ओके क्लास। सो ईडियम्स आप लोगों के फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आपके पास ईडियम्स की यूसेज आती थी। अब वो उन्होंने क्यों पेपर बेसिकली आपके बोर्ड ने क्यों रिमूव किए हैं, बिकॉज सेम ईडियम्स की यूसेज आपके सेकेंड ईयर के पेपर में भी इंक्लूड थी। तो जस्ट टू अवॉइड रेपिटिशन इन्होंने आपके पेपर में एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, और दैट इज रिलेटेड टू prepositional phrases। ओके ओके, ठीक है। अब preposition phrases की क्लास आपकी कुछ आपके पास कोई रूल्स नहीं है कि मैम जिस तरह हमने पैराग्राफ करेक्शन के इतने ज्यादा रूल्स कवर किए हैं 3 क्लासेस में, हमने मोस्टली उसके रूल्स कवर किए हैं। यस, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स टुडे। prepositional phrases सिर्फ और सिर्फ आपके जिस तरह लाइक ट्रांजिशनल डिवाइसेस से भी ये इजी होते हैं, ठीक है। और जिस तरह हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये दीज आर लाइक योर कंजंक्शंस, जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। आप जस्ट सपोज करेंगे एक पैराग्राफ गिवन है और आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस उस पैराग्राफ में इंसर्ट करने हैं। सेम गोज फॉर द prepositional phrases एज वेल। अब वो prepositions उनमें होते हैं, लेकिन वो फ्रेज टाइप की तरह होता है, लाइक इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 वर्ड्स, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि prepositional phrases बेसिकली किस टाइप के होते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरीके से आएगा, ठीक है। So we will be you need to have patience today because I will be writing the paragraph over here। आप लोगों ने पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि इस पैराग्राफ में कौन कौन सा prepositional जो फ्रेज है वो आ सकता है। सो आपके जो prepositional phrases पैराग्राफ में यूज होंगे जो मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है, आप लोगों ने अभी साथ साथ नोट करना है क्योंकि मैं ये फिर रिमूव कर लूंगी। फर्स्ट वन आपके पास है इन फ्रंट ऑफ। सेकंड वन आपके पास है एट द। थर्ड वन। फोर्थ वन। फिफ्थ वन। एंड द सिक्स्थ वन। ये क्लास आप अपने पास नोट करें ताकि फिर आप लोगों को याद रहे कि हमने ये prepositional phrases यूसेज करनी है पैराग्राफ फॉर्म में। लेट मी नो व्हेन यू पीपल आर डन विद दैट। ओके। सो गुल, व्हाट्स योर रियल नेम? कैन यू प्लीज टेल मी योर रियल नेम? Okay, class. So we need to appreciate Maham first. Before starting and writing the paragraph, she has discussed a thing with me yesterday that she will be jotting down the lecture that I will be delivering in the class, and then she will be sharing it with me in the PDF form, and then I will be sharing that PDF in the group. So all those who will remain absent from the lecture are not able to basically attend the class, so he or she can go through the lecture in the PDF form। एंड शी हैज विलिंगली आस्क मी कि मैम मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर किया करूंगी और आपको ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि अगर कोई लेक्चर कैंसिल बेसिकली नहीं भी ले सकता या लेता, सो वो उन नोट्स को गो थ्रू कर लिया करें, विच इज इंडीड अ गुड स्टेप। ठीक है, आप लोग सारों सारों का काम आए, सारों के लिए वो बेसिकली हेल्पफुल रहेगा। सो इट वॉज एन a good effort from her side which needed an appreciation basically। Okay, so now let me write the paragraph। तो क्लास पैराग्राफ लिखने के बाद जब मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों ने तब बताना है। आप लोग फिलहाल पैराग्राफ ही लिखेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों ने नहीं बताना। आप लोग भी लिखना स्टार्ट करें।
तो क्लास ईडियम्स का ये था कि उनको आपको याद करने पड़ते थे, ठीक है, ईडियम्स की मीनिंग्स। लेकिन prepositional डिवाइसेस आई थिंक दे आर समहाउ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग, बट अगर आप पैराग्राफ को 2 to 3 times रीड करते हैं सो दे बिकम इजी। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड टू बी इजी देन द यूसेज ऑफ ईडियम्स। लेट्स सी कि आप लोग क्या करते हैं। पैराग्राफ इज अ लेंथी वन क्लास। अभी हमने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लेके बताएं फिर मुझे। After this lecture, yes, usage of idioms. Okay. Okay, wait, Shiza, wait. Let me complete a paragraph first. फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ। कोई क्लास, let me know when you people are done with with this portion of paragraph. Okay, and what about others? Okay. थर्ड लास्ट लाइन में ही की जगह वी नहीं होगा, ही की जगह थर्ड लास्ट लाइन। थर्ड लास्ट लाइन। Oh, sorry. Thank you. Myra, I have already discussed this thing that because I was not feeling good yesterday, so I will be uploading the lectures today. Yes, but idioms, हम तो कंसिडर करते हैं कि दे आर इजी, बट सेकेंड ईयर के पेपर में लाइक दे गिव बेसिकली द यूसेज ऑफ 6 idioms, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें जो 3 idioms होते हैं उनकी यूसेज दे लाइक चुन चुन के वो डिफिकल्ट देते हैं। तो समहाउ लाइक वो भी लाइक इतना इजी नहीं रहता, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, उनको मस्त भी नहीं है कि वो मुश्किल होते हैं। I was having stomach infection, but now I'm feeling good. ओके क्लास, सो कंटिन्यू करेंगे जी हम पैराग्राफ को। और असाइनमेंट्स के लिए भी क्लास रेडी रहें, बिकॉज हमने सेक्शन सी का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है। अब आपकी असाइनमेंट्स ही होंगी। हो सकता है कल की क्लास में हम आपके मिस्टेक्स को डिस्कस करें, क्योंकि दीज क्वेश्चन नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके क्लास, सो दिस इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ। अब जल्दी से इस पैराग्राफ को 2 times रीड करें सारे। अगर किसी ने कर भी लिया दोबारा 2 times आप लोग रीड करें इसको। 2 times रीड करने के बाद अब आप अपने ऑप्शंस को देखें जो आपके prepositional phrases हैं।
Yes, Shiza, I'm feeling good today. Thank you so much. Okay, Hoor, like let them study first. फिर मैं जब आपसे पूछूंगी फर्स्ट प्लेन का, तब आपने सीक्वेंस में बताना है। ठीक है। क्लास, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी यही करना है कि पैराग्राफ को एक दफा आपने रीड नहीं करना। आपने एटलीस्ट पैराग्राफ को 3 टाइम्स रीड करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उनको 3 टाइम्स रीड करना है। टाइम बहुत होगा आपके पास। ठीक है, कोई रूल्स नहीं है इसके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छे मार्क्स। ठीक है, इसके इसके कोई रूल्स नहीं है। ये बेसिकली जस्ट लाइक ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। ओके। सो क्लास, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्स्ट वन? Okay, is there saying by the side of? Okay. And what about others? By the side of. ठीक है. Wait, by the side of, by the side of, by the side of. ठीक है. In front of, by the side of, by the side of. अच्छा, ये जो आप लोग मुझे ये बताएं कि जरा इस सेंटेंस को आप उर्दू में ट्रांसलेट करें। बाय द साइड ऑफ वाला ऑप्शन भी इसमें यूज करें और इन फ्रंट ऑफ वाला ऑप्शन भी इसमें यूज करें। और उर्दू में रोमन वर्ड्स में आप लोग जिस तरह टेक्स्ट लिखते हैं उसी तरह आप लोग लिखें। बाय द साइड ऑफ एंड इन फ्रंट ऑफ। उर्दू में ट्रांसलेट करना इज मस्ट क्लास। जितनी आप लोग उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे ये क्वेश्चन आपका अच्छा होगा। जी, गुड क्लास। सो दानिया बेसिकली इसमें जो आपका आएगा ना, इसमें बाय द साइड ऑफ आएगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो वो सेंटेंस आपका सेंस नहीं बना रहा। हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लेक की तरफ पिकनिक मनाएंगे। की तरफ, ठीक है। हमारे नहर के साथ या नहर के करीब। ठीक है। नहर के सामने लाइक सेंस नहीं बना रहा। सो बाय द साइड ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वन। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस क्लास। नेक्स्ट में इन द मॉर्निंग आएगा। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अच्छा। तो क्लास, जब थर्ड सेंटेंस पे आप लोग जरा गो थ्रू करें ना, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि पैराग्राफ को 3 टाइम्स पढ़ें। आप लोग जरा थर्ड सेंटेंस को भी गो थ्रू करें, फिर आप लोग मुझे बताएं। थर्ड सेंटेंस को गो थ्रू करें। थर्ड में इन फ्रंट होगा। हम सामने जल्दी जल्दी गाए। जरा सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट भी करें। जो क्लास आपका सेकंड वाला है ना, इसमें आएगा वी पैक आवर लंच इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस एंड सेट आउट अर्ली डेज टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट। हम जल्दी जल्दी निकले। जल्दी जल्दी किस टाइम निकले? टाइम आपको ऑलरेडी मेंशन है, एडवर्ब आपको गिवन है। नो, थर्ड में आपके पास एट द एज ऑफ नहीं आएगा। सेंटेंस को देखें, ट्रांसलेट करने की ट्राई करें।
इन द मिड्स ऑफ, तो पर यार ये तो आपके पास ऑप्शंस में है ही नहीं। अच्छा, हम घर से दूर निकले ताकि हम गर्मी से बचें। एंड वी सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है जल्दी निकले, अर्ली इन द मॉर्निंग। थर्ड वाले में आएगा इन द मॉर्निंग। ऑप्शंस में है ना आपके पास इन द मॉर्निंग। नो नो, सेकंड में आपके पास आएगा इन फ्रंट ऑफ। फोर्थ पे आए क्लास, व्हेन वी अराइव द लेक वी फाउंड अ परफेक्ट स्पॉट अंडरनीथ अ लॉज ऑफ ट्री। ध्यान से पढ़ें। अब आपके पास तीन ऑप्शंस रह गए, अवे फ्रॉम, ऑन द टॉप ऑफ और एट द एज ऑफ। अच्छा, सेकंड और थर्ड लाइन एक दफा रीड कर दे। सेकंड लाइन थी आपके पास, वी पेक आवर लंच इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस एंड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट। फोर्थ वन क्लास, हम लेक के किनारे बैठे या पहुंचे जब हम, सो इसके पास आपके पास ऑप्शन आएगा एट द एज ऑफ। ठीक है, जो जो एट द एज ऑफ बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग हैं। फोर्थ में ऑन द टॉप ऑफ, टॉप ऑफ क्लास, ऑन द टॉप ऑफ जो है ना वो आपके पास फिफ्थ में आएगा और उसकी एक रीजन है। देखे ना, ऑन द टॉप ऑफ के बाद जो आपके पास एडजेक्टिव यूज हुआ हुआ है और एडजेक्टिव के बाद आपके पास नाउन यूज हुआ हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन द टॉप ऑफ। फोर्थ में आपके पास होगा जी, फोर्थ में किधर गया फोर्थ, दरिया के किनारे या समंदर के किनारे, एट द एज ऑफ। फिफ्थ में क्लास आपके पास आ जाएगा, माई ब्रदर एंड आई प्लेड गेम्स नियर द वाटर वाइल आवर पेरेंट्स सेट अप अ पिकनिक ऑन द टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल विद इन साइड ऑफ द लेक। माउंटेन्स और हिल्स के टॉप्स पर ही पिकनिक हम स्मॉल हिल पे हम करते हैं ना। सो आपके पास आ जाएगा ऑन द टॉप ऑफ। लास्ट वाला तो अब जो रह गए हैं बस क्लास वो पे रह ही गया है, आप लोगों को पता है, अवे फ्रॉम हसल। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? शुड वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जल्दी से बताएं। मैम एक बार सारे बता दें, ओके जी सारे बता देती हूँ एक बार। सो फर्स्ट वन में आपके पास है जी बाय द साइड ऑफ। सेकंड वन आपके पास है इन फ्रंट ऑफ। थर्ड वन आपके पास है इन द मॉर्निंग। फोर्थ वन आपके पास है एट द एज ऑफ। फिफ्थ वन आपके पास है ऑन द टॉप ऑफ एंड सिक्स्थ वन आपके पास है अवे फ्रॉम। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, क्वेश्चन अच्छा है और आपका कि मैम इन फ्रंट, हम तो अंदर ही, हाउस के अंदर ही बेसिकली लंच प्रिपेयर करते हैं। बट इन फ्रंट ऑफ द हाउस मीन्स के घर के आसपास, घर के सामने। हो सकता है ना कि आप बाहर खड़े हैं और लंच है आप प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, सो हमने इसको यही फिट करना है। ठीक है, ओके क्लास, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट मी remove it first. Okay, so options are under the bridge, ठीक है जी। The second one is across the river. The third one is, अच्छा क्लास आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड 6 to 7 असाइनमेंट्स, लाइक 6 to 7 तो कम ही बताए मैंने। टेल बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि दिस क्वेश्चन विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल। सो अभी आप लोगों की फर्स्ट प्रैक्टिस है, सो डोंट, देयर इज नो नीड टू गेट वरीड अबाउट these things. Next to the
bench along the path. Okay, this seems a little bit difficult. Let's see in the distance. So these are the options. Let me know when you people are done. अच्छा, ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। ठीक है, साथ साथ मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखूं। क्लास कल की तरह सिनेरियो ना क्रिएट हो तो खैर है। ओके, अब जब तक मैं पैराग्राफ लाइक आई एम राइटिंग, आप लोग जरा prepositional फ्रेजेस के मीनिंग्स को एनालाइज करें, क्योंकि दिस पैराग्राफ इज समहाउ डिफिकल्ट। हाइकिंग पे क्लास अर्ली ऑन द संडे, तो ऐसे बता रहे हैं पैराग्राफ में जैसे सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। Look at the attractive vocabulary they are using. Okay, so first one, second one, third one, fourth one, fifth one. Well, plus there is only one line left for this paragraph. Let me know once you are done with this paragraph, please. Yes, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों की क्लासमेट माहम आप लोग के साथ शेयर करेंगी, लाइक शी विल बी शेयरिंग विथ मी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लिया करूंगी ग्रुप में। ओके क्लास, आर यू डन विथ दिस पैराग्राफ? ओके, लास्ट लाइन है हमारे पास। पैराग्राफ को क्लास प्लीज 3 to 4 टाइम्स पढ़ें ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। ऑप्शंस को देखें आफ्टर राइटिंग द लास्ट लाइन। क्रेजिंग, GRAZING। Okay class, so we are done with this paragraph. Time to go through the paragraph for at least 2 to 3 times. जल्दी से। 3 टाइम्स पढ़ने के बाद you need to mention
that you have read. Class, do you people remember that piece of poetry कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सो ये पैराग्राफ भी आपका वही सीन है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, डूब के तो जाना है, लेकिन संभल संभल के। ओके, वेट वेट माहम, वेट। ओके क्लास, so let's just discussing this paragraph. जी, so what do you think? अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, ऑप्शंस के पहले मीनिंग्स हम देख लेते हैं ना। अलोंग द पाथ का क्या मतलब होता है क्लास? अलोंग द पाथ, रास्ते के साथ, साथ साथ। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है, रास्ते में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू द बेंच। नेक्स्ट टू द बेंच के बाद जो वर्ड्स यूज हुए हैं क्लास, वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। बेंच के आगे, बेंच के साथ। ठीक है, करीब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर क्या मतलब है क्लासेस का? नहीं, मैं आंसर्स नहीं बता रही, मैं आप लोगों को पहले मीनिंग्स के बेसिकली जो prepositional फ्रेजेस हैं उनके मीनिंग्स बता रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। सामने रिवर के। अच्छा, सामने रिवर के, इसका मतलब होता है ऑपोजिट साइड, रिवर का जो ऑपोजिट साइड है ना, क्रॉस टू द रिवर। ओके। ओके जी, आ जाए अब अपने आंसर्स पे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्स्ट वन? ओके ओके ओके, फर्स्ट वन जल्दी से। along the path, along the path, under the bridge, along the path, between the trees लगता है। अच्छा, सो इसमें क्लास आएगा आपके पास along the path। वो रास्ता हमें लेके गया उस रास्ते के जानिब की जानिब, जहां परिंदे वर chirping। ठीक है, along the path आएगा क्लास। नेक्स्ट में आपके पास क्या आएगा? ये तो बहुत इजी है, इजी पीजी। नेक्स्ट टू द बेंच। ठीक है, सेकेंड वन में नेक्स्ट टू द बेंच है क्लास। टू रेस्ट, रेस्ट का वर्ड यूज किया गया है ना, तो मतलब कि हमने कुछ ऐसा यूज करना है। बिटवीन द ट्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में हम यूज करते हैं, फिर वो हमें सेंस बनाएगा, फिर आपको समझ आएगी। वेट, थर्ड में क्या आ सकता है क्लास? थर्ड में जल्दी से बताएं। वाह वाह, क्या बात है क्लास मेरी ड्राइंग की। अच्छा, थर्ड में आप लोग कंसीडर कर रहे हैं कौन से वाले ऑप्शन को जी? अंडर द ब्रिज को। तो अक्रॉस द रिवर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है क्लास?
क्या सोचते हैं आप अक्रॉस द रिवर के बारे में? जरा ट्रांसलेट करें। जो आपका क्लास ये वाला है ना, फिश वाला है, उसमें आपके पास अक्रॉस द रिवर आएगा कि रिवर की दूसरे अपोजिट साइड पे हमने वी सा अ फिश। इट इज मेकिंग अ सेंस बी। ठीक है। जो फोर्थ वाला है इसमें क्लास क्या आएगा, इसको जरा डायग्राम को कंसीडर, सॉरी फिगर को कंसीडर करें। और उसके बाद आप लोग यूज करें कि देयर इज अ ट्रेल और देयर इज अ पाथ सराउंडेड बाय ट्रीज। तो हम कौन सा वाला यूज कर सकते हैं? सोचना तो पड़ता है ना वहां। बिटवीन, बिटवीन द ट्रीज आएगा जी, बिटवीन द ट्रीज। ठीक है जी। ओके, सो फिफ्थ वन। अब फिफ्थ वन तो क्लास बहुत इजी है। फिफ्थ और सिक्स्थ वन तो दे आर मेकिंग सेंस बाय द वे। ठीक है जी माहीम। माहीम ठीक है, अंडर द ब्रिज आएगा। अच्छा, इन द डिस्टेंस, महीम आप सेंटेंस को दोबारा जरा पढ़ें। took us to a quiet spot in the distance. There we saw deer grazing under the bridge. सेंस तो बना रहा है, लेकिन स्पॉट के बाद इन द डिस्टेंस हम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, क्लास फिफ्थ में आपका आएगा अंडर द ब्रिज। एंड सिक्स्थ में आपके पास क्या आ जाएगा, जो रह गया है? ठीक है, इन द डिस्टेंस, कि दूर कहीं जो है ना वो a deer was basically grazing in the distance. So class, this was all for the second paragraph. Do you people want me to go for the third paragraph as well, or it should be included in the assignment? Okay, assignment. Let's do it. Assignment. मैम assignment ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay, majority is authority. Okay, two votes for now. ओके एंड मैम व्हेन डू यू हैव टू सबमिट? अच्छा, आपकी असाइनमेंट्स जो है ना बेसिकली 3 to 4 असाइनमेंट्स होंगी क्लास, जितने भी हम काम कर चुके, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ कोई असाइनमेंट शेयर नहीं की। तो लाइक दे वुड बी 3 to 4। वेंसडे तक मैं ड्यू डेट रख लूंगी फिर। ओके क्लास, लेट अस गो फॉर द थर्ड पैराग्राफ। although I was not in the favor of this, but I should go for the third paragraph. जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। Options are in spite of, on behalf of, because of। अब आप लोगों का जो है ना नॉलेज, अभी इस पैराग्राफ में आई वुड नॉट टेल एनीथिंग। बस जिसका आंसर करेक्ट होगा सिर्फ वही अनाउंस करूंगी बस। अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ। ओके सो क्लास, लेट मी नो। जी जी दानिया, बेसिकली जिनकी असाइनमेंट्स चेक नहीं हुई क्लास, अपार्ट फ्रॉम दानिया, आप लोग दोबारा काइंडली मुझे भेज देना, क्योंकि एटलीस्ट आई हैव 250 समथिंग टेक्स्ट स्पेसिफिकली फॉर द असाइनमेंट। सो कहीं ना कहीं असाइनमेंट्स को स्टूडेंट्स की रह जाती हैं। इट डजेंट मीन कि मैं रिप्लाई नहीं दे रही, इट मीन्स कि मेरे पास स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। सो अगर आपकी विद इन 3 to 4 days में चेक नहीं होती, आप दोबारा सेंड कर दिया करें। ठीक है। ओके सो क्लास, आर यू डन विद द ऑप्शंस? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन नहीं हो रहा था, आप टेक्स्ट करना, मैं आपको डिस्कस कर लेंगे वो। ओके।
The class, so we need to continue this paragraph as well for the next two lines. Let me know when you are done with this paragraph. Okay, so is it you are also the student in the first year as well, if I'm not mistaken, because I remember your name. Okay, okay, ठीक है. Okay, class. So may I raise the whiteboard, please? So is the who recommended you this institute? Tomorrow we will be discussing this thing as well. Okay. Okay, class. So my task is finished. Class, please go through the paragraph, the options, and then we will be discussing the answers. Okay, so nice. Happy to hear. Plus, I will also be needing a suggestion from your side. मुझे आप लोग ये बताएं कि ये जो हमने transitional devices cover किए हैं and then we have covered the correct usage of verbs, nouns and all these things along with these prepositional phrases. तो मुझे ये बताएं कि मैं आप लोग के साथ कल लाइक हर क्वेश्चन के रिलेटेड 5 to 6 असाइनमेंट्स अगर मैं खुद प्रपोज करूं और कल मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करूं इन दिस क्लास और आप लोग इसी तरह हम एक्टिविटी करें, वो बेहतर रहेगा या मैं आप लोग के साथ पर्सनली लाइक ग्रुप में असाइनमेंट शेयर करूं? क्योंकि आई थिंक विद इन द क्लास हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू असाइनमेंट्स. डिपेंड्स ऑन यू. विच वन राजा, विच वन यू आर गोइंग फॉर? क्लास इज बेटर. ठीक है, कल क्लास हम एक्टिविटी इन द क्लास. ठीक है, टुमारो वी विल नॉट बी स्टडिंग एनी अदर टॉपिक. सो बेसिकली मैं इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, 15 to 16 क्वेश्चंस हो जाएंगे टोटली. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैम. और मैं जरा अपना पीसी भी चार्ज कर लूँ इससे पहले कि आप लोगों को फिर स्क्रीन इनविजिबल हो. ओके. साथ साथ असाइनमेंट्स तो होगी. ठीक है. I think Riza, no, you need to send them again. Okay, so class first one, please. Very easy. I think Talha is the winner for that. ठीक है, Thala is the winner and इसका ऑप्शन सॉरी आंसर था in spite of. ठीक है, जो आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं. ठीक है.
अब सेकंड वन जब मैं बोलूंगी तब आप लोगों ने आंसर बताना है, तब मैं नेम अनाउंस करूंगी। ठीक है। ओके, वेट। ओके, गो फॉर द सेकंड वन नाउ। ओके। ओके, सो मिनाहिल इज द विनर फॉर दिस वन। और इसमें हमारे पास नो मिनाहिल, आपने एक प्रीपोजिशन इसमें ऐड नहीं किया। इज द विनर। ठीक है, ध्यान से करना है बेटा, ध्यान से। ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है। ओके। जल्दी में आप लोगों ने प्रेपोजिशन को स्किप नहीं करना। ओके। नहीं नहीं दानिया, अभी तो मैंने बोला ही नहीं है थर्ड का। ऐसे तो नहीं करते। ओके, गो फॉर द थर्ड वन नाउ। ओके, सो हु इज द विनर? दानिया के बाद जिसका भी आंसर है ना वो इज द विनर। कौन है जी हमारे पास? माहम। माहम इज द विनर फॉर दिस वन, और हमारे पास इसका आंसर है बिकॉज ऑफ। ठीक है। ओके, लेट मी अनाउंस। हम्म। ओके, गो फॉर द फोर्थ वन। इन फ्रंट ऑफ। है इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये कहाँ से आ गया हमारे पास? इसमें हमारे पास क्लास ऑप्शन है। लेट मी गो थ्रू द सेंटेंस। करेक्ट आंसर इज इंस्टेड ऑफ, एंड द विनर इज मिनाहिल। हम्म। अकॉर्डिंग टू तलहा, अकॉर्डिंग टू इसमें नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ चेयर्स, चेयर्स, बजाय इसके कि हम चेयर्स पे बैठते, वी यूज मैट्स फॉर एवरीवन टू सेट। अच्छा अच्छा तलहा, आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। आगे नहीं जाना आपने बेटा। ओके, गो फॉर द फिफ्थ वन। ओके, माहीन इज द विनर फॉर दिस वन, अकॉर्डिंग टू। नहीं माहम, इसमें इन फ्रंट ऑफ तो नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू आएगा। और सिक्स वन। ओके, सिक्स वन। ओके, सिक्स वन इज एज द विनर फॉर दिस वन इन फ्रंट ऑफ, बल्कि यू ऑल आर द विनर्स फॉर दिस वन। ठीक है क्लास। सो जो रह गया है, ठीक है दानिया, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बोर्ड में आपने ये नहीं करना, ठीक है, जो रह गया है। ओके क्लास, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। यस, इंटेंशनली इंटेंशनली। So class, tomorrow you need to be present here in the class. We will be discussing these again. Like 3 to 4 assignments would be related to this question. 3 to 4 assignments would be related to the transitional devices, usage of transitional devices. 3 to 4 assignments would be related to the correct usage of verbs, adverbs, and nouns. And I will also be sharing all those 14 to 15 assignments in the group as well. ताकि आप लोग अगर खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तो वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। Any question class? If not, then we will be concluding our today's class. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, okay class, take care then, see you tomorrow. Allah Hafiz.